वहाँ देखती है कि किसी ने 2 ग्रेट व्हाइट शार्क्स को खाकर समुद्र में फेंक रखा था। मिया अपने नेविगेशन सिस्टम में देखती है कि एक शार्क उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। वो उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने को कहती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते वो शार्क रिचर्ड के एक आदमी को मार देती है। एमा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब एक बुल शार्क ने किया है, क्योंकि एक ग्रेट व्हाइट शार्क उनसे कई ज्यादा तेज और ताकतवर होती है। लूकस उन्हें कहता है कि हमें उन शार्क्स को पकड़ना होगा और इसके लिए उन्हें उनके नेविगेशन सिस्टम की मदद चाहिए। लूकस उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उन्हें पकड़ने के बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। इसके अगले दिन वो एक बार फिर से पानी में जाते हैं और इस बार उन्होंने सील के ब्लड को पानी में फैला दिया था ताकि उसे सूंघते हुए वो शार्क्स उनके पास आए। दूसरी तरफ हम बहारी को देखते हैं जो समुद्र में अकेले मछलियां पकड़ रहा था। वो पानी में हुक फेंक कर इंतजार करता है और कुछ देर बाद एक मछली उस हुक में फंस जाती है। जब वो उसे ऊपर खींचता है तो उसे बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। वो समझ जाता है कि उसका हुक कहीं पर फंस गया है, इसलिए वो उसे छुड़ाने जाता है, पर उसके अंदर जाते ही शार्क्स उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। मिया को अपने नेविगेशन सिस्टम में वो शार्क्स दिखाई दे रही थी। वो रिचर्ड और उसके दोस्तों को इसके बारे में चेतावनी देती है। अब क्योंकि रिचर्ड ही उसके सबसे पास था, इसलिए वो अकेले उसे पकड़ने जाता है, पर वो इतनी तेज थी कि उसका निशाना मिस हो जाता है और वो सीधा उस शार्क के जबड़ों की चपेट में आ जाता है। रिचर्ड उसे बेहोश नहीं कर पाया था, लेकिन एमा ने मौका रहते उसे शूट कर दिया था, इसलिए वो शार्क रिचर्ड को अपने जबड़ों से काटने से पहले ही बेहोश हो गई थी, जिससे उसकी जान बच गई। उन्होंने उस शार्क को अभी तक मारा नहीं था, क्योंकि वो उसका आगे भी इस्तेमाल करने वाले थे। नैंडी देखती है कि उसके भाई की बोट अपने आप तैरते हुए उनके आइलैंड तक पहुंच गई थी और वो सभी बहारी का कटा हुआ हाथ देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो अब मर चुका है। स्पिन ने रिचर्ड की शिप को हैक करके पता लगा लिया था कि वो उन शार्क्स को कब से ट्रैक कर रहे हैं और उसे पता चलता है कि पहली बार उन बुल शार्क्स पर ट्रैकर समुद्र में पानी के अंदर नहीं बल्कि एक रिसर्च लैब में लगाया गया था। एमा रिचर्ड के ऊपर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसने उससे उन शार्क्स के बारे में झूठ बोला था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वो शार्क्स उन पर हमला करने लगती हैं और उनके शिप को टक्कर मार मार कर तोड़ने लगती है। रिचर्ड उन शार्क्स को उस दूसरी शार्क को मारने की धमकी देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। जब एमा ये सब देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि एक शार्क रिचर्ड की बातों को कैसे समझ सकती है। इसके बाद रिचर्ड उसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे साइंटिस्ट ने उन शार्क्स के ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें बड़ा किया ताकि वो उसे एक खास तरह का प्रोटीन निकाल सके जिससे अल्जाइमर बीमारी का इलाज हो सकता है। पर वो शार्क्स इतनी समझदार हो गई थी कि उन्होंने उनके ऊपर ही हमला कर दिया और वहाँ से भाग गई। रिचर्ड उसे कहता है कि उन्होंने बेला को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके बच्चे इतने सालों से समुद्र में खुले घूम रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी तादाद बढ़ती ही रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम इस समुद्र में जिस किसी को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से कोई जिंदा नहीं रहेगा। रिचर्ड उसे एक खास तरह का डिवाइस दिखाता है जिससे वो उन शार्क्स के ब्रेन तक सिग्नल भेजता था। लूकस छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था और उसे भी इस डिवाइस के बारे में आज ही पता चला था। एमा तो उसका इस काम में बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाली थी। दूसरी तरफ लूकस रिचर्ड से उस डिवाइस को छीन लेता है ताकि उसका इस्तेमाल वो उन शार्क्स को खत्म करने के लिए कर सके। शॉ देखता है कि लूकस के लोग अपने साथ एक बॉक्स को लेकर पानी में जा रहे थे। उसे उनके ऊपर शक था, क्योंकि उनका इंटरनेट और लैंडलाइन बंद पड़ गया था। जब एमा फोन लाइन को फॉलो करते करते थोड़ी दूर तक जाती है तो देखती है कि किसी ने जानबूझकर उस फोन लाइन को काट रखा था। शॉ एक अंडर वाटर ड्रोन से लूकस के लोगों का पीछा करता है और वो देखता है कि वो लोग उस आइलैंड के नीचे बॉम्ब लगा रहे थे, क्योंकि लूकस एक मर्सिनरी था। उसका काम था कि उन शार्क्स और उसकी मौजूदगी के सभी सबूतों को मिटाना। वो एमा और उसके साथियों को भी उस धमाके में खत्म करना चाहता था। जब उन्हें इसके बारे में पता चलता है तो वो रिचर्ड से इसके बारे में सवाल जवाब करते हैं, पर हम यहाँ देखते हैं कि उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इससे पहले वो कुछ और सोच या समझ पाते, लूकस एमा और उसके दोस्तों पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से वो सभी बुरी तरह से घायल हो गए थे। रिचर्ड उन्हें बचाना चाहता था, पर लूकस उसे ऐसा करने नहीं देता और उसे पकड़कर अपने साथ उस शिप पर ले जाता है। पिन और मिया भी उन शार्क्स के बीच में फंस गए थे। शॉ उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर वो उससे काफी दूर थे। लूकस और शॉ जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनके बीच में फाइट होती है, पर क्योंकि लूकस एक मर्सनरी था इसीलिए शॉ उससे जीत नहीं पाता। वो अपने एक आदमी को शॉ को मारने का काम सौंपता है और खुद शिप पर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसे मारने वाला था वो शार्क्स उस पर हमला कर देती हैं। शॉ एमा से कहता है कि उसे उस बॉम्ब को निकालकर वापस लाना होगा, क्योंकि लूकस जैसे ही सेफ डिस्टेंस तक पहुंचेगा वो उस रिमोट का बटन दबा देगा। जब लूकस देखता है कि एमा उस बॉम्ब को हटाने जा रही थी तो वो अपने लोगों को उसे मारने के लिए भेजता है। रिचर्ड उनका साथ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो लूकस से कहता है कि वो एमा के पास जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो पानी में कूदता है वो शार्क उसे खा जाती है। रिचर्ड को मरता देख एमा डर जाती है, पर शॉ उसे हौसला रखने के लिए कहता है। स्पिन और मिया अभी तक पानी में फंसे हुए थे। उसे लगा कि वहाँ अब उनके अलावा कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पानी में झांकता है वो शार्क उसे खा जाती है। एमा जब उस बॉम्ब के पास पहुंचती है तो देखती है कि लूकस ने उस बॉम्ब पर वही डिवाइस लगा रखा था जिससे रिचर्ड उन शार्क्स को अपने पास बुलाता था। एमा जैसे ही उस बॉम्ब को निकालने लगती है, लूकस का आदमी उस पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी हम शैली को देखते हैं जो एमा की जान बचा लेती है। एमा जैसे ही वापस लौटने लगती है वो शार्क्स उसे एक बार फिर से घेर लेती हैं। अब क्योंकि एमा के पास एक बॉम्ब था इसलिए वो उसे खाना तो छोड़ो वो उसके पास भी नहीं जाती। एमा शॉ से उन शार्क्स का ध्यान भटकाने के लिए उसकी मदद मांगती है, जिसके बाद शॉ एक लाश को पानी में फेंक देता है। एमा को थोड़ा समय मिल जाता है, जिसके बाद वो पानी से बाहर निकल आती है, लेकिन शॉ देखता है कि उसके पास वो बॉम्ब नहीं था। उसे लगा कि शायद वो उस बॉम्ब को निकाल नहीं पाई। दूसरी तरफ लूकस अपने लोगों का इंतजार नहीं करता और उस बॉम्ब के बटन को दबा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे उसी की शिप ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि एमा ने उस बॉम्ब को ले जाकर उसी शिप में फिट कर दिया था। शॉ और नैंडी वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, पर एमा को एहसास होता है कि रिचर्ड उन शार्क्स के बारे में बिल्कुल सही था। वो उन्हें ऐसे ही समुद्र में खुला नहीं छोड़ सकते।
एमा के पास अभी भी वो डिवाइस था। वो उसे ड्रोन से बांधकर पानी में डाल देते हैं और उन शार्क्स का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद जब वो तीनों वापस लौटती हैं तो उन्हें देखते ही शॉ उनके ऊपर निशाना साधने लगता है। वो धीरे धीरे उस ड्रोन को अपने पास बुलाने लगते हैं, लेकिन वापस आते वक्त वो ड्रोन एक फिशिंग नेट में फंस जाता है। उनके पास पानी में कूदकर उसे निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब शार्क्स उस ड्रोन से थोड़ा दूर जाती हैं, तो शॉ उसके पास जाकर उस ड्रोन को फिशिंग नेट से निकालने लगता है। वो जैसे ही उसे निकालकर बाहर आता है, हम देखते हैं कि उसे शार्क्स ने चारों ओर से घेर लिया था और वहाँ से उसका जिंदा निकल पाना नामुमकिन था। शॉ के पास एक डार्ट बॉम्ब था। वो शार्क्स जैसे ही उस पर हमला करती हैं, वो उन्हें एक्टिवेट कर देता है, जिसके धमाके से उन शार्क्स के साथ साथ उसकी भी मौत हो जाती है। एमा को लगा कि ये सब उसकी गलती है। वो किनारे पर बैठकर रो रही थी कि तभी हम लूकस को उसकी ओर आता हुआ देखते हैं। वो एमा के ऊपर एक धारदार चाकू से हमला करता है और उसे बहुत मारता है। नैंडी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर लूकस घायल होने के बाद भी उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। आखिर में एमा उसी के चाकू से उसके दिल पर हमला करती है और इस तरह लूकस मारा जाता है। एमा देखती है कि उनमें से एक शार्क अभी भी जिंदा थी। वो पानी में कूद जाती है और जानबूझकर उस शार्क को अपने पीछे आने के लिए कहती है। एमा एक गार्बेज कॉम्पैक्टर में घुस जाती है। ये मशीन बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को कुचलकर छोटा कर देती थी। एमा जब उस हाइड्रोलिक प्रेस के बटन को प्रेस करती है तो वो शार्क उस मशीन के अंदर फंस जाती है। वो लगातार एमा को खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस हाइड्रोलिक प्रेस का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक झटके में उस शार्क के टुकड़े हो जाते हैं। नैंडी डूबती हुई एमा को पानी से बाहर निकालती है और इस तरह उन दोनों की जान बच जाती है। उन्हें छोड़कर उस आइलैंड के सभी लोग मारे जा चुके थे। वो दोनों एक छोटी सी बोट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त उन्हें एक लकड़ी की ड्रॉअर दिखाई देती है जो पानी में तैर रही थी। एमा को लगा कि शायद उसके अंदर कुछ खाने का सामान हो, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलती है, हम देखते हैं कि उसके अंदर तो मिया थी, जो उन शार्क्स से बचने के लिए उसके अंदर छुप गई थी। वो एमा को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत दुखी भी थी, क्योंकि जिनकी उन्हें परवाह थी वो सभी अब मर चुके थे। इसी के साथ ये मूवी